हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मूलतः दो तरह की जिंदगी है, एक बेहोशी का जीवन और दूसरा होशपूर्ण जीवन। बेहोशी में अकेलापन है, मूर्छा का जीवन है। वहीं ईश्वर की संगति में अकेलापन दूर होता है। खुद को पहचानना, खुद को खोज लेना ही अकेलेपन का समाधान है। पास्का का दूसरा सप्ताह 18 अप्रैल 2023 मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 37 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 15 तक। हमारे जीवन की एक बड़ी समस्या है अकेलेपन की समस्या। अकेलेपन का अनुभव आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में अथवा सामाजिक जीवन में इस बात को समझने की कोशिश की होगी कि बड़ी संख्या में लोग अपने आप को अकेलेपन का शिकार पाते हैं। कई बार परिवार में, पारिवारिक रिश्तों में बंधकर भी, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके बीच रहकर भी व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होता है। अकेलेपन की बेचैनी अवसाद बन जाती है, डिप्रेशन जिसे हम आज कहते हैं। कई तरह के नशा का सेवन इस बात की ओर इशारा करता है कि लोग अकेलेपन और सूनेपन के कारण मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, बड़े अशांति में जी रहे हैं, अवसाद के शिकार हो रहे हैं। आज हम विशेष रूप से इस पर चिंतन करें कि अकेलेपन का मूल कारण क्या है और कैसे हम इस अकेलेपन से निकलने का उपाय ढूंढें। आज का पहला पाठ अकेलेपन के अनुभव से निकलने का एक सुझाव देता है। आध्यात्मिकता का मार्ग। ईसा के जाने के बाद हजारों लोग जिन्होंने ईसा के शिक्षा को सुना, शिष्यों के शिक्षा को सुना और पवित्र आत्मा के कार्य को देखा, वे आध्यात्मिक रूप से जाग गए। वास्तव में मार्ग एक ही है, आत्मा की ओर ले जाने वाली मार्ग। इसी को हम आध्यात्मिकता कहते हैं। आप किसी भी धर्म के हों, सारे धर्म आत्मा की ओर ले जाते हैं, यही सत्य है। ईसा के जो अनुयायी, जिन्हें पहल नवीन पंथी कहे जाते थे, आगे चलकर ही वे मसीही कहलाए। पुनर्जीवित ईसा की संगति में वे इकट्ठे होने लगे, एक साथ जुटने लगे। ईसा का अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ने लगा। ईसा के शिष्यों पर पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव छाने लगा और वे पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने लगे। इसी तरह से पवित्र आत्मा से जुड़ने वाले लोगों का एक समुदाय बन गया, आत्मा द्वारा संचालित समुदाय। ये बड़े निस्वार्थ लोग एक समुदाय में इकट्ठे होने लगे। ईसा की शिक्षा, ईसा के पुनरुत्थान का अनुभव और उन्होंने जो शिक्षा दी थी, एक ईश्वर, एक समुदाय, एकता का मार्ग, दया, प्रेम, क्षमा, ये फलने फूलने लगा। एक व्यक्ति कमज़ोर होता है, एक व्यक्ति भयभीत होता है, एक व्यक्ति अकेलेपन का अनुभव करता है। वास्तव में हर एक व्यक्ति अपने आप में न समझ होता है, लेकिन आध्यात्मिक लोगों की संगति में
हर एक को प्रकाश मिलता है। एक दूसरे के साथ रहकर, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना में जुड़कर, पवित्र आत्मा की संगति में एक दूसरे के साथ एक सत्संग बन जाता है। इसे ही हम सत्संग कहते हैं। उत्तर भारत में सत्संग का बड़ा महत्व है और सत्संग को लोग जीते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा संचालित लोगों का संघ, कुछ ऊंचा करने का, कुछ श्रेष्ठ और बेहतर होने वाले लोगों की संगति, जहां आध्यात्मिकता केंद्र बन जाती है, वास्तव में वही असली प्रगति है। सत्संग में ही हम सत्य की ओर गति करते हैं। सत्संग वही है जहां हम ईश्वर की ओर गति करते हैं, आत्मा के गुणों की ओर गति करते हैं, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा और ईश्वर की संगति। और वहीं हमारा अकेलापन वास्तव में दूर होता है। खुद की संगति, स्व की संगति, आत्मा की संगति ही अकेलेपन को दूर करती है। अकेलापन हमारा स्वभाव है। हमें अपने असली पहचान को समझने और जानने की जरूरत है। इसीलिए संत योहन ने अपने सुसमाचार में पवित्र आत्मा में दोबारा जन्म की बात कही है। ये पवित्र आत्मा में दोबारा जन्म क्या है? दोबारा जन्म यानी आत्मा में जन्म, खुद की पहचान कि मैं आत्मा हूं, कि मैं चेतना हूं और मुझ में आत्मबोध की जरूरत है। आत्मा की पहचान ही आध्यात्म की ओर गति है। आत्मा की पहचान ही असली पहचान है। जो धरती के माता पिता हमें मिलते हैं, दुनिया के जितने भी रिश्तेदार हैं, इनके आगे आत्मा से जुड़ना, आत्मा को समझना, आध्यात्म की ओर गति करना है। आत्मा का अंश या आत्मा का पिता ही परमात्मा है। आत्मा का स्रोत ही परमात्मा है। ईश्वर ही हमारा पिता है। अतः ईश्वर से संयुक्त होने से जो अकेलापन है वो दूर होता है। इसलिए ईश्वर से जुड़कर ही हमारा अकेलापन वास्तव में दूर होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए आध्यात्म ही उपाय है। अकेलेपन से निकलने के लिए ईश्वर से जुड़ना उपाय है। पवित्र आत्मा से संयुक्त होना उपाय है। ध्यान ही इलाज है और आत्मा में संयुक्त होना, आत्मा में जुड़ना, आत्मा की पहचान, आत्मा की खोज और आत्मा की ओर गति हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है और इसी में परम आनंद, दिव्य आनंद और ईश्वरीय आनंद छिपा हुआ है। हम अकेलेपन से निजात पाएं और प्रभु के प्रेम में संयुक्त हो जाएं। आमीन।